नमस्कार। फिर से मैं आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आंतरिक और बाह्य व्यापार को लेकर प्रस्तुत हूँ। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जो रॉ मटेरियल कच्चा माल प्रयोग करते थे उनको किसी न किसी अन्य बस्ती से मंगाते थे, जिसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के सुर्ख घुई से नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि, लोथल से कार्निलियन, दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात से सेल खड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता रहा। इसी के साथ साथ खेतड़ी से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी शायद यहाँ पर एक अन्य संस्कृति अस्तित्व में रही है, जिसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया गया, क्योंकि इस संस्कृत के मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से बिल्कुल अलग हैं और यहाँ पर तांबे की असाधारण संपदा मिली है। तो ऐसा संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इस सभ्यता के लोग बड़ी मात्रा में तांबा भेजा करते रहे होंगे। तो यह आंतरिक व्यापार हो गया। इसके साथ साथ कुछ सुदूर क्षेत्रों से भी इनका संपर्क था, मीन्स बाह्य व्यापार था, जिसमें 3 स्थलों का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। इनका उल्लेख मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में भी मिलता है, जिसमें मेलुहा, मगान और दिलमुन का नाम आता है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे तांबे के साक्ष्य मिले हैं या तांबे से निर्मित ऐसे कुछ पुरावस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं जो ओमान से संबंधित हैं, अर्थात इस तरह के तांबे ओमान में पाए गए हैं। तो यह इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से तांबों से निर्मित वस्तुओं या तांबे का प्रयोग करते रहे होंगे। इसी के साथ साथ ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। शायद ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि उसमें कोई तरल पदार्थ भरा जाए तो वह उसके रिसाव को रोक दे, और ऐसे बर्तनों का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते रहे हैं। तो इन दोनों साक्ष्यों से ओमानी तांबे या उनसे बनी वस्तुओं का साक्ष्य हड़प्पा स्थलों से मिला है, और हड़प्पाई मर्तबान हड़प्पाई बर्तनों का साक्ष्य ओमान से मिला है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच, मीन्स ओमान और हड़प्पा के बीच व्यापारिक संबंध रहा होगा। उसी तरह 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मगान जो शब्द प्रयोग किया गया वह ओमान के लिए ही था, और मेसोपोटामिया स्थलों से भी जो ओमान के तांबे मिलते हैं उसमें निकिल के साक्ष्य हैं, जैसा कि हड़प्पा स्थलों से प्राप्त होता है। दूसरा,
मेसोपोटामिया के लेखों में ही दिलमुन का प्रयोग बहरीन द्वीप के लिए किया गया है, जो दिलमुन आज भी बहरीन द्वीप अस्तित्व में है और यह मगान और मेलुहा के बीच मध्यस्थता का काम करता था। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया से एक मिथक भी प्राप्त होता है कि वहाँ पे एक हाजा पक्षी मिलता है जो मोर से उसकी तुलना की जाती है। तो इन सारे साक्ष्यों से यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पा वासियों का बाह्य व्यापार अन्य देशों से भी था।